Hello friends, welcome to BBS Baba Physics. Now we are in our fifth session जहां पर हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे सेक्शन बी का. ये कंपलसरी क्वेश्चन है. Now we have five questions in question number 5. Let's begin. So question number 5A में दे रखा है given the electric potential of a system of charges is V. Electric potential of system of charge दे रखा है आपको 12 by r square 1 by r cube. Now क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है they have asked calculate electric field निकालना है at cartesian coordinate 2 4 2 3. यहाँ पे हमें निकालना है. तो हम देखते हैं क्या कर सकते. तो वी नो दैट ये दो तीन बात इसमें आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि ये कंजर्वेटिव फील्ड अज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये. ओके, सो नाउ उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको माइनस हो तो ग्रेड लेंगे. नाउ आपको यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू आप पूरा लिख दिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या कहीं पे लिखिए सेम आएगा क्योंकि ओनली आर में यहाँ पे वेरिएशंस है. डी बाई डी थीटा थीटा कैप 1 बाई साइन थीटा डी बाई डी फाई. नाउ यू विल टेक ओनली r thing because the potential difference is only mentioned in r. So E is equal to minus of d by dr 12 by r square plus 1 by r cube. इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, डिफरेंशिएशन करेंगे, so it will be coming 24 by r cube plus 3 by r4. So we know r is equal to xi plus yj plus zk. So r का मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सो हम r का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स इज गिवन दैट 4 2 and 3. सो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे 16 प्लस 4 प्लस 9 रूट 29. देन e की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 24 बाई 29 पावर 3 बाई 2 प्लस 3 पावर 29 पावर 4 बाई 2. वैल्यू आता है 0.157246. इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वोल्ट पर मीटर. ठीक है, तो ये मेरा आंसर है. आप अगर चेक कीजिए आपका कोई दूसरा आंसर आता है तो हमें बताइए. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5B. क्वेश्चन नंबर 5B में क्या रखा है 8 इनडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स. सबसे पहले बता दिया है इनडिस्टिंग्विशेबल. इनडिस्टिंग्विशेबल जैसे ही बताया क्वांटम हम सोच सकते हैं. ठीक है, एंड टू बी अरेंज इन 6 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस. 6 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस. तो अब देखिए यहाँ पे 6 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस है क्योंकि फर्मी डिराक तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है. तो इसमें कुछ भी नहीं दिया ऐसा, तो हम बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है. टोटल नंबर ऑफ वेज वी कैन total number of ways in which the above can be done. So gi is equal to 6 क्योंकि total number of boxes, total number of energy states वैसे हम मान सकते हैं, माइक्रो स्टेट्स कह सकते हैं. ni is equal to 8 number of particles. तो ओमेगा आई प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है ni plus gi minus 1 cni. Then it would be becoming 14 minus 1 c8 13 c8. This will become 1287. ठीक है, this is the answer. अगेन कुछ चेंजेस हो या कुछ अच्छा तरीका हो तो लेट अस नो. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5C. 5C क्लास 12 का ही क्वेश्चन कहेंगे. अ रॉड ऑफ लेंथ L इस परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है. मान लीजिए आप इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड आपने बना रखा है. द रॉड रिवॉल्व्स एट एंगुलर स्पीड ओमेगा. रॉड रिवॉल्व कर रही है एंगुलर, यहाँ पे मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड. फाइंड द वोल्टेज इंड्यूस्ड. वोल्टेज इंड्यूस्ड निकालना है. ठीक है, वोल्टेज इंड्यूस्ड निकालना है. तो अपन क्या कर सकते हैं, मूव ये मोशनल ईएमएफ का कंडीशन है. लॉरेंज फोर्स निकलता है. लॉरेंज फोर्स इज व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B. ठीक है, सो अपने को पता है वी नो दैट कि लॉरेंज फोर्स जो है, दो एरिया एलिमेंट का फ्लक्स डिफरेंस का भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर कोई एक रॉड है लेंथ L का, वो V वेलोसिटी से जाता है तो EMF जनरेटेड अक्रॉस द एंड्स क्या हो जाता है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि BVL आप कीजिए ये अंदर है, B V क्रॉस B के तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इधर माइग्रेट होगा तो नेगेटिव इधर आ जाएगा. सो दिस इज बिकमिंग BLV.
तो इसी का एरिया एलिमेंट्स को हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो रॉड्स है ये दिस कैन बी टेकन फॉर, यहाँ से x ले लेते हैं और ये यहाँ dx, तो DE EMF DE इज इक्वल टू व्हाट, B, और यहाँ पे L के जगह यहाँ dx है, dx इंटू v। ठीक है, क्योंकि हम वैसे ही देख रहे हैं एक एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आर मूविंग, स्मॉल स्मॉल सेक्शंस, हमने बहुत सारे सेक्शन बना लिए, तो वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसा होगा देखिए आप, वेलोसिटी का प्रोफाइल ऐसे बढ़ते जाएगा क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, लास्ट वाला जो सेक्शन होगा सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे होगा, तो b इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स, डी एक्स वी इज इक्वल टू ओमेगा आर से ओमेगा एक्स, तो ईएमएफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और एरिया एलिमेंट से भी कर सकते हैं, एरिया फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है डी फाई बाई डी टी, क्योंकि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी होता है। देन यू कैन ऑल्सो डू कि फाई बी कितना चेंज हो रहा है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, तो बी तो आपका बाहर आ जाएगा, एंड डी ए बाई डी टी, डी ए इज इक्वल टू हाफ, डी ए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू this length L, this length into L into this one थीटा। ठीक है, तो डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आप ऊपर देखेंगे dx by L, then this will become x is equal to L d theta, L d theta, यहाँ L d theta by dt करेंगे तो हाफ, और b पहले से बाहर था ही, देन अगेन हाफ b ओमेगा एल स्क्वायर आपका फिर से आ गया। ठीक है, तो किसी तरह से भी कर सकते हैं आप। और एक दो चीज जस्ट एक दो एडिशन, वैल्यू एडिशन की, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक डिस्क होता, तो डिस्क अगर रोटेट कर रहा होता तो क्या होता, चार्ज विल नॉट मूव, तो ऐसे आप सोच सकते हैं क्योंकि यही खुद ही रोटेट कर रहा है, तो वी कैन थिंक कि ये डिस्क में बहुत सारे ऐसे ऐसे रॉड्स हैं, दे आर कॉम्पोजिशन इन रॉड्स, तो सारे एलिमेंट्स पे प्लस 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 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नाउ आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आराम से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5D। अगर कुछ डिस्कस करना है या कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं दैट सम अदर वे इट कैन बी सॉल्व, तो यू कैन लेट अस नो। नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर डी, कैलकुलेट क्रिटिकल कांस्टेंट्स फॉर CO2। इसमें थोड़ा ट्रिकी था यूनिट निकालना क्योंकि यूनिट दे नहीं रखा था। यू कैन सी द क्वेश्चन देन अगेन सी द सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, आई विल जस्ट रीड इट आउट, कैलकुलेट द क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर CO2। CO2 का क्रिटिकल कांस्टेंट इन्होंने निकालने कह रहे हैं यहाँ अपन को फॉर द वैंडरवाल गैस। ठीक है, वैंडरवाल गैस, तो वैंडरवाल गैस तो ऐसे ही आप इक्वेशन लिख दीजिएगा, an स्क्वायर बाई v स्क्वायर v माइनस nv इज इक्वल टू nRT। वैंडरवाल गैस फॉर कांस्टेंट गिवन बाय a की यूनिट यहाँ इन्होंने दी नहीं है क्योंकि बाद में दिस b is equal to 0.002 and also calculate the boils temperature निकालना है, boils temperature TB is equal to 2 TB is equal to TI होता है, inversion temperature और inversion temperature 2A by RB होता है, then this boils temperature will become A by RB। और क्रिटिकल कांस्टेंट्स निकालने कह रहा है, पहले तो क्रिटिकल कांस्टेंट्स, तो क्रिटिकल कांस्टेंट्स के फॉर्मूलाज आप देख लीजिए, V C is equal to 3B होता है, PC is equal to A by 27, A by 27 B स्क्वायर होता है, एंड TC is equal to 8A by 27 RB होता है। सो इसको आप करेंगे तो करें PC VC by TC is equal, RTC is equal to 3 by 8 होता है। ठीक है, PC VC is equal RTC is equal to 3 by 8 होता है। नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कैलकुलेट करना है। नाउ वी ऑल्सो कैलकुलेट द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्वेश्चन में मेंशन है द यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो ATM है, एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज अ ग्राम मोल ऑफ गैस एट NTP। तो हमें यूनिट्स एक्चुअली यही एक गेम है, अदरवाइज तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट करना है वैल्यूज। यहाँ पे आप देखिए आपको यूनिट निकालना पड़ेगा आर का क्योंकि दिया नहीं है। A बाई P इज इक्वल टू A बाई 1 मोल ले रहे हैं, V माइनस B इज इक्वल टू RT इक्वेशन जो है। अब आप NTP के कंडीशंस पे आप देखिए, NTP का कंडीशन क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, और pressure is equal to 1 atm होता है। Now you have to put this value in this above equation. It will become 1 plus 0.0072, 22.4 whole square, 22.4 minus 0.002 is equal to R into 273.
तो आप ये करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 3.6641 इंटू 10⁻³ ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है आर की। नाउ Vc will become what? 3 into 0.002, this will become 0.006 liter. Pc is equal to what? 0.0072 ATM liter square मोल इनवर्स, मोल -2 पावर -2 मोल स्क्वायर, मैं नीचे का वैल्यू लिख रहा हूँ 27 इंटू 0.002 होल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। यहाँ से मोल इनवर्स था वो ऊपर चला गया क्योंकि 27 आरबी है, बी की यूनिट लिख रहा था। ठीक है, क्योंकि ए इज इक्वल टू, क्योंकि जब डाइसेफर हो गया तो ए की यूनिट्स ये होगी एटीएम लीटर स्क्वायर मोल पावर -2, बी की यूनिट हो जाएगी 0.002 लीटर पर मोल। डन। सो आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आर की वैल्यू आपको ये आ गई, यू हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ आर। पीसी वीसी की वैल्यू आ गई, टीसी इज इक्वल टू 8a/27 आरबी, देन 8 इंटू 0.0072 एटीएम। जानबूझ के मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ बिकॉज ये क्लियर हो जाए कि यूनिट आ रहा है, इट्स करेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट। 3.6641 into 10⁻³ ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू, ये केल्विन है, 0.002 लीटर मोल इनवर्स। ओके, तो आप देखेंगे कि मोल इनवर्स यहाँ है, मोल इनवर्स यहाँ है और यहाँ है, तो ये सब चला जाएगा। एटीएम यहाँ से यहाँ गया, लीटर स्क्वायर यहाँ लीटर है और यहाँ लीटर चला गया, तो बचा केल्विन इनवर्स, तो केल्विन आ गया। तो टीसी विल बी कमिंग 291.112 केल्विन। ठीक है, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। TB is what? TB is A by RB, which will become 0.0072, 3.664 into 10⁻³ into 0.002. It will be coming 982.505 केल्विन। ठीक है, ये आंसर है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर कोई दूसरा आंसर है तो लेट अस नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5C, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिटरमाइन, इसमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम दे रखा है इसमें, जिसमें कहता है कि वी हैव टू कैलकुलेट RL, this one is RL, this one is L, this is RC, this is C. Now consider two branches parallel circuit shown in the diagram, determine resonant frequency निकालना है, resonant frequency of the circuit निकालना है हमें। we know कि रेजोनेंस के लिए क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जीरो करते हैं। तो सबसे पहले ये दो पैरेलल सर्किट्स हैं, तो सबसे पहले इसका इम्पीडेंस निकाल लेंगे, 1/z इज इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2। z1 इज, अगर मान लीजिए इसको आप z1 इसका मान रहे हैं इम्पीडेंस और इसका z2 मान रहे हैं, तो z1 क्या हो जाएगा आपका, z1 इज बिकमिंग rc प्लस 1/j ओमेगा c और z2 इज इक्वल टू हो जाएगा rl प्लस j ओमेगा l। ठीक है, तो 1/z इज इक्वल टू व्हाट, 1/rc माइनस j बाई ओमेगा c प्लस 1/rl प्लस j ओमेगा l। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो इट विल बी कमिंग rc, ऊपर नीचे rc प्लस j बाई ओमेगा c, rc स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस rl माइनस j ओमेगा l बाई rl प्लस j ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर। नाउ इमेजिनरी पार्ट को आप एक साथ लिख लीजिए, तो इट विल बी कमिंग, इमेजिनरी पार्ट को मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट है जे इज 1/ओमेगा सी 1/rc स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा एल बाई आर एल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट को आपको जीरो करना है, तो आपका आ जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी, इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ RC 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर बाई ओमेगा एल RL बाई ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सो 1/ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल टू RC स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर RL स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब आप मान लीजिए, क्योंकि सॉल्व करना है तो आई एम assuming that omega square is equal to x है, x मान लेता हूँ, तो 1/x LC is equal to RC square by 1/x
सी स्क्वायर बाई आर एल स्क्वायर बाई एक्स एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपको, x की वैल्यू आ जाएगी आर एल स्क्वायर माइनस एल बाई सी, आर एल सी माइनस आर सी स्क्वायर माइनस एल बाई सी। तो यही तो है, एक्स ही तो है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर, और वी नो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर वन बाई एल सी। अगर ओमेगा नेट को हम यहाँ पुट कर दें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर आर एल स्क्वायर बाई एल सी, आर सी स्क्वायर माइनस एल बाई सी। तो दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट रूट अंडर आर सी माइनस एल बाई सी, आर एल ऊपर आर एल है, आर एल बाई वन माइनस एल बाई सी, और आर सी स्क्वायर माइनस एल बाई सी। तो ये हमारा वैल्यू है, ठीक है। सो मैंने इसमें कैलकुलेशंस आप देख रहे हो कि आई हैव डन कैलकुलेशंस थ्रू आउट। तो देयर आर पीपल हु हैव आस्क्ड फॉर डिटेल कैलकुलेशन। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रोसेस बता के फाइनल आंसर्स लिखना है तो भी आप बता सकते हैं हमें। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।